हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो आयोजित किया गया है इसके विषय में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो है 9 सितंबर को आयोजित किया गया था हमारे भारत देश में। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी संघ। कुछ बातें होते हैं जो अफ्रीकी संघ के विषय में जान लेते हैं। अफ्रीकी संघ की जो अस्थाई सदस्य बना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिफारिश पर बनाया गया है। आप समझ गए। अब देखिए, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी। अफ्रीकी संघ में 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। अफ्रीकी संघ की गठन 9 जुलाई 2002 ईस्वी को किया गया। ये इसके पॉइंट थे। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में जो हो गए हैं 21 सदस्य। पहले G20 हुआ करता था, अब G21 होगा। आप समझे। तो अब देखिए इसके विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। G20 में कुल सदस्य देशों की बात करें तो 19 देश और 2 संघ है। 21वां सदस्य जो बना है अफ्रीकी यूनियन। अब देखिए G20 के 21 सदस्य देशों का नाम है, 2 संघ है, एक यूरोपियन संघ, एक अफ्रीकी संघ। और इसके बाद कुछ नाम आते हैं जो इसके देश के नाम, जैसे भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जिसको तुर्की कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये जो है G20 के अस्थाई सदस्य देश का नाम है। और 2 संघ है, एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी संघ जो 21वां सदस्य बना। 19 ठो देश है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत बंटपन के बाहर किसकी प्रतिमा है? तो ये नटराज की प्रतिमा है जो इधर सिंबल में भी दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद देखिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं नटराज के विषय में। यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो भारत में बनाया गया। इसकी ऊंचाई की बात करें 27 फीट, चौड़ाई की बात करें 21 फीट और वजन की बात करें तो 18 टन इसकी वजन है। अब देखिए यह अष्ट धातु से बनी है। तो इसमें धातु कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जास्ता, लोहा, कांसा। समझे, 8 गो धातु पूर्वी है। इसके बाद इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित और उनकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया है। किसकी मूर्ति? तो ये नटराज की मूर्ति। बात समझ गए। उम्मीद है ये आपको समझ में। चलिए इसके बाद देखते हैं G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नहीं पहुंचे ये चीन, रूस और स्पेन के। इसके क्या कारण थे जो नहीं पहुंचे? रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी हो रहा था उसमें उधर वो बिजी थे, इसी कारण से ये नहीं आ पाए। तो उसके स्थान पर रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव आए।
समझे। चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग पहुँचे, कि शी जिनपिंग के स्थान पर वहाँ के प्रधानमंत्री ली क्यांग आए। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेन ये कोविड से संक्रमित थे, इसलिए ये G20 सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए। बात समझ गए। इसके बाद चलिए आज का प्रश्न है नेक्स्ट। इसके बाद अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। अब समझे, इसकी स्थापना G20 की कब की गई? 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सफल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 85% है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 85% है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक है। इसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी G20 में ही सम्मिलित करते हैं। बात समझे। वैश्विक व्यापार कितना परसेंट होता है? तो ये 75% होता है। ये आप करंट अफेयर्स जितना पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ के जाइए। अभी रेलवे में वैकेंसी आया हुआ है, इसमें 25 नंबर का करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर पर डे आप जुड़ते हैं यहाँ आपका कम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया था 2008 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण जो हो जाएगा ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, 18वां संस्करण। इसके बाद है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो G20 की जो अध्यक्षता है भारत के पास, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये अध्यक्षता भारत के पास है। समझे। इसके बाद चलिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आप जानते होंगे। और जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, नई दिल्ली भारत में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत 9 से 10 सितंबर 2023। भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित एक अत्यंत कनेक्शन सेंटर है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। बात समझ गए। अब चलिए इसके बाद जो देखते हैं, यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ। इसके बाद देखते हैं, नरेंद्र मोदी मतलब PM नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया। किसका? नटराज का। समझे। जो भारत मंडपम है उसी का नटराज की प्रतिमा लगा हुआ। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलन के लिए तैयार किया गया है। समझे। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में कब आयोजित हुआ? इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने किया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। समझे। इसके बाद है, G20 2023 में भारत में शेरपा कौन बने? शेरपा की बात कर रहा है।
तो ये जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है अमिताभ कांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। इसके बाद है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। थीम की बात किया है तो ये जो है जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है वासुदेव कुटुम्बकम। इसकी अलग अलग अर्थ होता है, इसके विषय में अगर जानते हैं संस्कृत में वासुवैध कुटुम्बकम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अंग्रेजी में देखा जाए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अंग्रेजी में इसका नारा होता है। परीक्षा में किसी भी तरह से पूछे तो आपको तीनों याद रखना। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था। तो ये 9 अतिथि देशों को बुलाया गया था। अतिथि देशों का नीचे लिस्ट दिया हुआ है, आपको देख के जाना है। 9 अतिथि देश का नाम याद रखना है। पहला है मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। समझे, ये 9 अतिथि देश थे जिन्होंने भारत ने अपनी ओर से आमंत्रित किया था। इसके बाद है G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये ट्राइका में जो थे इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल थे। ये ट्राइका का इमेज है। 2022 में इंडोनेशिया शामिल थे, 2023 में भारत शामिल है और 2024 में ये ब्राज़ील शामिल होंगे। समझे, ये ट्राइका 3 देशों का समूह है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं बताने का प्रयास कीजिएगा। G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है। ये भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल, उसकी आकृति दर्शाई गई है। इसके बाद इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। G20 लोगों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग के प्रेरित हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन दृष्टिकोण से दर्शाती है, जिसकी प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। इसको क्या करना है, आपको एक बार रीडिंग मार के जाना है। आप समझ गए। अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स भी पकड़ हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाते हैं। कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। 18 नंबर है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेंगे। ये 19वें संस्करण के जो अध्यक्षता करेंगे, ये जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया था ये बाली इंडोनेशिया में, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। तो बाली इंडोनेशिया हो जाएगा। 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में 30-31 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली, भारत 19 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ये ब्राज़ील में किए जाएंगे। ये 3 बातें आपको याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में ने किया। इसका जो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में। बात समझ गए। इसके बाद G20 2023 के प्रमुख बैठक
जो किए गए हैं, किसका बैठक कहाँ पे किया गया है, उसको आपको देख के जाना है। G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में किया गया था। बात समझे, उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद है, ये तो बता दिए, G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में किया गया था। इसके बाद है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में। समझे, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में किया गया था। G20 की पहली वित्तीय और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधित्व की बैठक बेंगलुरु में। G20 विकास मंत्रियों की बैठक बनारसी में। बात समझे। और G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में किया गया था। ये अलग अलग बैठक अलग अलग मंत्रियों की गई थी। इसके बाद है G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में की गई थी। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में की गई थी। G20 के श्रमिक एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में किया गया था। G20 की प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा में किया गया था। समझे। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिए। इसके बाद है G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में की गई थी। इसके बाद है G20 के महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तर की बैठक गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इसके बाद है G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट है G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया था। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में किया गया था। बात समझ में आया। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो जानना जरूरी है। G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर राजस्थान में किया था। G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक बनारसी यूपी में किया गया था। G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। इसके बाद है G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में किया गया था। तो G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक समझौता साझेदारी की पहली बैठक कोलकाता में की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में की गई थी। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में की गई थी। G20 पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ का रण गुजरात में किया गया था। इसके बाद जो है उसके विषय में हम बताते हैं, अब बने रहिए इसी वीडियो में। कह रहा G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में। G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज की बैठक रामनगर। इसके बाद है G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इसके बाद है G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। इसके बाद है G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक जोधपुर राजस्थान में किया गया था। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद है G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई तमिलनाडु में।
G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी असम में किया गया था। G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में किया गया था। आप समझे। इसके बाद जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें वो जानना ज़रूरी है। बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए, आज के लिए आपका पहला सवाल जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो बताना आपको कमेंट में इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर ना बोले, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले।